अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैप की मेजबान सोफीस नोबर। आज हमारे साथ जुड़े हैं जिला इंतजामिया के कमिश्नर जो है डीसी एजाज असद साहब। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी आप सब इस बात से जो है बखूबी वाकिफ है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कश्मीर वैली के अंदर बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। नाजरीन, आपको बताते चले कि अभी जो है सेकेंड वेव चल रही है कश्मीर के अंदर। तो आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये एक रेनोन्ड पर्सनालिटी है, खासतौर पर अगर हम बात करेंगे अभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये देखते हैं कि लोग किस हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं और क्या लॉकडाउन आगे भी रहेगा। जी सर, पहले बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया। देखिए, कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें को मालूम है जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में भी है। तो ऐसे में सरकार ने कई इकदाम उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शन इशू की है, जिसमें हमारे जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनको कहा गया है कि बेड कैपेसिटी ऑगमेंट करने के लिए, चाहे एसएमएचएस हो चाहे स्कीम्स हो, सभी को अपनी बेड कैपेसिटी एनहांस करनी है। नंबर 2, जो कोविड के सेंटर सेटअप किए हैं डीडीएम श्रीनगर ने, उसमें 1300 बेड्स की कैपेसिटी है और उसके साथ ऑक्सीजन बेड्स अभी सेटअप किया गया एक फैसिलिटी हाजो उसमें गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, जिसमें 100 ऑक्सीजन बेड्स ऐड किए हैं और मजीद हम बल्क सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद रहे हैं, जिसके बाद उसमें एक और 100 बेड्स की कैपेसिटी जो है मजीद उसमें ऐड हो जाएगी। नंबर 2, उसके बाद फर्दर टाइम टू टाइम लोगों से तलकीन की गई है कि एसओपीएस का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें और वैक्सीनेशन खासकर उस पर जरूर ध्यान दें। तो ये सारे जो इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट एसएमएचएस में अभी चालू किया गया है। उसके बाद 1000 LPM का एक और प्लांट जो है वो कश्मीर नर्सिंग होम हॉस्पिटल में वहाँ पर ऐड किया गया है। 1500 LPM का एक और प्लांट अभी ट्रांजिट में है, बहुत जल्दी सिटी हॉस्पिटल में भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इनफ मेजर्स लिए हैं जिससे ताकि हमारी बेड कैपेसिटी भी एडिक्वेट रहे, ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी भी एडिक्वेट रहे और ऑक्सीजन कैपेसिटी एडिक्वेट रहने के साथ साथ जो अद्वियात हैं वो उनकी सप्लाई को भी यकीनी बनाया जाए। तो सारे जो मेजर्स हैं, सफिशिएंट मेजर्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ले रही है। एलजी साहब की जो हिदायत है वो जारी हो रही है, उनकी डायरेक्शंस पर उनको डायरेक्शंस को ग्राउंड पर उतारा जा रहा है और साथ साथ जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनकी तरफ से भी कई बार जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। इसके साथ पब्लिक भी कोऑपरेट कर रही है। श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू कई दिन से जारी है और इसमें हमारे जो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर बॉडीज हैं, सिविल सोसाइटी, सब ने इसमें काफ़ी ज़्यादा तावन दिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम श्रीनगर वासियों का कि उन्होंने इस कोरोना कर्फ्यू में जो अपना तावन बढ़ाया है। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी बहाली रहे और उसको ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें उसको यकीनी बनाया जाए। मेडिकल इमरजेंसीज जो हैं उन केसेस में फैसिलिटेट किया जाए। तो पूरे तरीके से हम इसमें लगे हुए हैं और मैं पूरी तवक्को रखता हूँ कि जिस तरीके से पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरी सोसाइटी ने मिलकर कोरोना फर्स्ट वेव को हरा दिया था, अब जो सेकंड वेव है, इसकी सेकंड वेव की जो अलगार है, इससे भी हम कामयाब तरीके से उभर कर बाहर निकल के आएंगे। जी सर, अगर हम करेंगे श्रीनगर की बात तो कोविड केसेस में इजाफा होता ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाह बन रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे प्रॉपर्ली। तो सर मतलब कैसे आप इस सब को देखते हैं? देखिए, 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है इस वायरस की अलगार में, पूरी दुनिया है इसकी चपेट में, पूरी दुनिया है। आज भी अगर कोई SOPs को वायलेट कर रहा था, मैं समझता हूँ कि वो खुदकुशी कर रहा है। साफ बोलूंगा, मुझे कोई ये बात बोलने में हेजिटेशन नहीं है कि कोई SOPs को अगर वायलेट कर रहा है, समझो वो खुदकुशी कर रहा है। वो उसको अपनी परवाह नहीं है, उसको अपने परिवार की परवाह नहीं है, उसको अपनी सोसाइटी की परवाह नहीं है। आज SOPs वायलेट करने का जो टाइम है वो नहीं है। SOPs वायलेट शुरू में हो सकता है किसी को कम अवेयरनेस हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद SOPs का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं ये भी बताता चलूं कि जो वायरस है, किसी को अगर ये शक हो, ये बात भी वाज़ेह हो कि वायरस जो है ये नाखवानदा भी है, अंधा भी है और बहरा भी है। ये किसी की अमीरी गरीबी देखकर नहीं आता है, ये किसी का चेहरा देखकर नहीं आता है, बल्कि
ये वायरस कोई भी जो एसओपीज का वायलेशन करेगा उस पर ये वायरस अटैक करेगा। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने गिरदोनवा में देख रहे हैं कई खानदानों ने अपने चाहते अपने घर के अजीजों अकारिब को खो दिया है। तो अगर आज भी हम एसओपी को वायलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर कमिटिंग अ सुसाइड। जी सर, हमने कल तक देखा कि लोगों की बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अब जो है धीरे धीरे हो रहा है कि अब सब ठीक हो रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिलेंगे। आप क्या समझते हैं कि कल तक थी ऐसी शिकायत लोगों की, क्या आगे भी रहेगी इसकी शिकायत? नहीं, देखिए पहली तो बात यह है कि जिसको आप शिकायत कहते हैं, मुझे लगता है आपको उसकी थोड़ा तह में जाना चाहिए और उस पर गौर व खोज करना चाहिए कि असल प्रॉब्लम क्या है। देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी जगह प्रॉब्लम नहीं है, कई जगह आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी दिखाई जाती है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखाई जाती है। वो कैसे दिखाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें हमारे एसडीएम्स थे, हमारे और मजिस्ट्रेट थे, कुछ मेडिकल ऑफिसर्स भी थे। जब उन्होंने कुछ हॉस्पिटल का जाकर दौरा किया तो उन्होंने देखा कि बेड्स के नीचे 3-3, 4-4 सिलेंडर रखे हुए थे लोगों ने। कई केसेस में बता रहा हूँ, मुताबिद केसेस में। तो ऐसे में उसको आर्टिफिशियल स्कैरसिटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। हॉस्पिटल जो हमारे स्कीम्स है, एसएमएचएस है, सिटी हॉस्पिटल, जितने ऑक्सीजन सिलेंडर उनको चाहिए उसका पूरा कोटा उनको प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद बफर स्टॉक। अगर आप पता कर लीजिए सिटी हॉस्पिटल में 120 से भी ज्यादा सिलेंडर्स का बफर स्टॉक मेंटेन्ड है। इसी तरीके से एसएमएचएस और दूसरे जो हॉस्पिटल हैं जितनी वो डिमांड कर रहे हैं उतनी उनको सफिशिएंट एडिक्वेट सप्लाई उनको प्रोवाइड की जा रही है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि सप्लाई सफिशिएंट होने के बाद भी उसको डेफिशिएंट दिखाया जा सकता है। वो कैसे दिखाया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है किसी जगह 100 सिलेंडर रखे हो स्टोर में किसी हॉस्पिटल के, वहां लोगों ने कहा हमें एक नहीं चाहिए, हमें किसी अटेंडेंट ने कहा हमें 4 चाहिए। ये हॉस्पिटल से ही हमें शिकायत है कि कई जगह एक पेशेंट के 4 अटेंडेंट, उन्होंने कहा 4 सिलेंडर हमें 4 दे दो एक ही बार में। उसको रेगुलेट किया गया, उसको हॉस्पिटल्स ने उस पर डेफिनेटली उसको स्ट्रीमलाइन किया उस प्रोसेस को। और वो जो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मैं कहूंगा दिखाई जाती है उसको वो शिकायत भी नहीं आएगी। जी सर, अगर बात करें कि अब जो है मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, तो क्या सर आप समझते हैं कि कुछ दिन तक लोगों को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ताकि वो जो है ज़रूरी सामान खरीद सके? या कुछ ऐसे भी है कुछ वर्कर्स फंसे हुए हैं सड़कों पे जिनको घर जाना है या घर आना है, तो उनका क्या सिस्टम रहेगा कि वो कैसे जाएंगे या आएंगे? आप क्या समझते हैं कि रिलैक्सेशन मिलेगी ऐसे लोगों को? देखिए एक तो मैं ईद उल फितर के मौके पर एडवांस सभी को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में मैं ये भी तलकीन करना चाहता हूँ कि एसओपी जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे मैंने पहले ही कहा। और उसको ना फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और त्यौहार जो है, जिंदगी रहे तो त्यौहार आते रहते हैं, त्यौहार इसके बाद भी आएंगे, इससे पहले भी आए हैं, तो त्यौहार भी इस बार भी त्यौहार आ रहा है। तो उस मुकद्दस मौके पर जहाँ त्यौहार को सेलिब्रेट किस तरीके से करना है, वो देखिए गैदरिंग या वो किसी तरीके से किसी भी कीमत पर ये आवाम को खुद समझना है कि एसओपीज का वायलेशन ना बहुत अहम है और वो हम सब के इंटरेस्ट में है। और एसओपीज को फॉलो करना कोई सजा ना समझे, बल्कि आज के दौर में, इस दौर में अपनी जिंदगी की, अपने खानदान की जिंदगी की, अपनी सोसाइटी के लिए उसको एक हिफाजत के तौर पर हथियार है जो एसओपीज हैं। आप मास्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपने देखा मास्क, वैक्सीनेशन, ये आपके हथियार हैं और इन्हीं हथियारों से ही कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरी दुनिया लड़ रही है। और हम भी तभी इसे बाहर उभर कर आएंगे कामयाब तरीके से अगर हम एसओपीज का पालन करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने जो है वाज़ह किया कि एसओपीज को फॉलो करना कोई सज़ा नहीं है। हमें यकीनन इन पे जो है इन बातों का ध्यान रखना है कि एसओपीज को लगातार फॉलो करना है। नाज़रीन, ये देख रहे थे आप जेके रेवोल्यूशन। दीजिए इजाज़त साइमा बे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।